हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप 6 महीने में लगभग IBPS SO का एग्ज़ाम कैसे निकाल सकते हो, कैसे क्रैक कर सकते हो। देखो, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने ये वीडियो ओपन किया है, इसकी वजह मैं एक ही समझता हूँ कि आप IBPS SO एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, क्लियर करना चाहते हो। तो मैं जिन पॉइंट्स पे फोकस करूँगा उन पे खासा ध्यान दीजिएगा। मैं बेसिक बातें नहीं करूँगा, ये करो वो करो एंड ऑल। देखो, बिकॉज आप पढ़ाई तो कर ही रहे हो, ठीक है। और कुछ लोग जो नए हैं वो लोग खासा ध्यान दें, क्योंकि कुछ चीज़ें जिन पे मैं फोकस करने वाला हूँ वो बेहद ज़रूरी होने वाली है। और सबसे ज़रूरी चीज़, देखो, आपको कोई भी चीज़ अचीव करनी है ना, उसके लिए एक प्रोसेस होता है। अगर आप प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आप उस रिदम में हो कि आप सक्सेस अचीव कर सकते हो। तो ध्यान से सुनिएगा। और इसमें मैं आपको इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और साथ ही में आप मेंस के लिए क्या कर सकते हो, बिकॉज मेंस का सब्जेक्ट आपका अलग अलग होता है, ठीक है। तो मैं अकॉर्डिंगली आपको एक आइडिया दे दूंगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़, देखो, आपका सब्जेक्ट आता है इंग्लिश, ठीक है। अभी इंग्लिश में एक बेसिक डाउट है, मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ मुँह पे कि सर वो इंग्लिश का नहीं समझता, ग्रामेटिकल कमज़ोर है, हम लोग को नहीं आता है। आपको प्रॉब्लम क्या पता है? ये पैरा जम्बल्ड, ये क्लोज टेस्ट, ये सेंटेंस करेक्शन, एरर, इससे कुछ दिक्कत नहीं है। अगर सोचो ना, आपकी ग्रामर अच्छी रही तो ये क्वेश्चंस जल्दी जल्दी सॉल्व हो सकते हैं, इवन क्विकर दैन द रीजनिंग। लेकिन दिक्कत क्या है? वो हैज़ है या हैव है, करेक्ट, ईज है, अरे ये दिक्कत होती है। तो मैं आपको बताता हूँ, 2-3 बुक्स हैं। एक तो RS अग्रवाल की ही कह सकते हो, ऑब्जेक्टिव अप्रोच। दूसरी नॉर्मन लुइस की है। और तीसरी है ब्रेनन मार्टिन की इंग्लिश की बुक। अभी आप बोलोगे कि अगर हम इससे पढ़ाई करें तो हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। देखो, कैसे, कभी भी एक चीज़ याद रखो, मैं आपको एक ऐसा तरीका दे रहा हूँ जिससे आपकी राह थोड़ी आसान हो जाए, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर मैं जा रहा हूँ तो मेरे लिए इंग्लिश इतना तो ईजी है कि मैं निकाल लूँगा, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा पूरे करूँगा, ध्यान से सुनो, इतना तो मेरे लिए कि मैं वो पूरा निकाल सकता हूँ। बट जिनको दिक्कत है वो लोग चीज़ समझे कि आपका प्रॉब्लम एरिया ग्रामर है, ठीक है। अभी इसमें एक चीज़ आती है कि सर वो एक किताब है मेरे पास, मान लो कि ब्रेनन मार्टिन की बुक, इतनी मोटी किताब है, याद कैसे रखेंगे? पॉइंट एकदम वैलिड है, क्योंकि आप पढ़ते हो, हाँ चलो समझ में आ गया, ग्रामर का डिफरेंस है। अभी क्रैक कैसे करेंगे, समझ में कैसे आएगा? तो मैं आपको इसके लिए एक एग्जाम्पल बताता हूँ। अभी मान लो ऐसे लिखा हुआ है कि इट इज़ केप्ट इन द कबर्ड, ठीक है। इसमें इन ब्लैंक था, इट इज़ केप्ट इन द कबर्ड। आपने लिख दिया इट इज़ केप्ट एट द कबर्ड, ठीक है, तो रॉन्ग हो गया। तो एट रॉन्ग हो गया, तो आपने देखा कि रॉन्ग क्यों है, तो किताब के पीछे आपने जाके देखा, फिर जो भी एक्सप्लेनेशन था आपने पढ़ा, ठीक है, फिर आपको समझ में आया। तो मैं आपको यही चीज़ बताना चाहता हूँ, जब भी इंग्लिश के कोई भी 5-10 क्वेश्चन, कोई भी सेट आप सॉल्व करो किसी भी चैप्टर का, तो आप उसमें मिस्टेक्स तो करोगे, ठीक है। मतलब मान लो 10 क्वेश्चन का ही सेट है, उसमें से आपके मान लो 4 ही करेक्ट है, 6 रॉन्ग गए, तो आप पीछे आंसर्स देखोगे, उसके रीजंस पढ़ोगे, तो वो जो भी रीजंस है ना, जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक हुई है, उसको एक नोटबुक में आप लिखना शुरू करो। मैंने कहा था 6 मंथ में कर सकते, तो अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। इनफैक्ट ये आपके अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी काम में आएगा, PO, RRB या क्लर्क जो भी आप दे रहे हो। इससे क्या होगा, आप सीधा वही लिख रहे हो जिससे आपको पता चल रहा है। क्योंकि मुझे पता है, हम लोग को ऑक्सफोर्ड का नहीं सीखना इंग्लिश, हम लोग को IBPS के लिए सीखना है, ठीक है। तो एक उस तरीके का अप्रोच भी बहुत ज़रूरी है। तो आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो, इस तरीके का पैटर्न रखना। दूसरी चीज़, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक ऐसा वर्ड आ जाए जो मतलब ही पता नहीं है, मतलब पता नहीं तो कुछ कर भी नहीं सकते। मैथ्स में कम से कम तो वो ऑप्शंस डाल के सॉल्व तो कर सकते हो उल्टा, बट अगर इधर मतलब पता नहीं, यू कैन डू एनीथिंग। तो अगर वो पैसेज रिलेटेड रहा तो पैसेज में पढ़ के आप उसको सॉल्व कर सकते हो, यू हैव टू डिराइव द मीनिंग। अदरवाइज आप उसको नोट डाउन करो और अपनी एक नोटबुक बनाओ। इससे क्या होगा, देखो मैं क्लियरली बोलता हूँ, इससे ये नहीं है कि यही वर्ड आएंगे, लेकिन एक प्रोसेस तैयार होगा, ठीक है। वरना तो ऐसा तो आप तो, वरना ऐसा कोई बोलेगा कि यार मेरे को यार 50 के 50 क्वेश्चन से बता दो प्रीलिम्स में क्या आएंगे, ऐसे थोड़ी होने वाला है कि उसमें कौन सा ग्रामर वाला पूछेगा, कौन सा ग्रामर वाला नहीं पूछेगा, कौन सा डिफ़िकल्ट वर्ड आएगा, कौन सा नहीं आएगा।
तो हम लोग एक प्रोसेस पे काम करोगे। देखो मैंने इस वीडियो पे मेरा मेन फोकस है ये मैं आपको प्रॉब्लम बताऊं और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोसेस बताऊं। तो इंग्लिश में आपका ये प्रॉब्लम है और ये आपके सॉल्यूशन प्रोसेस रहेंगे। मैं इधर ही पहले बता देता हूँ कि ऑब्वियसली मैंने आज शुरू किया IBPS एसओ की सीरीज़, तो जो पुराने स्टूडेंट्स उनको पता ही होगा, लेकिन नए वालों के लिए बोल दूँ मैं इसके रिलेटेड और वीडियोस लाते रहूँगा। लेकिन पहले मैंने सोचा पहले वीडियो में आपको मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दूँ कि आप लोग अपने काम पे लग जाओ। 6-7 महीने पड़े तो ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है कि हम लोग हमेशा बात करते हैं सिलेबस के बारे में, स्पॉटिंग एरर्स, फिलर, फलाना ढिमकाना, ये वो चीज़ें ठीक है, लेकिन अंदर ग्रामर ही है ना। ग्रामर नहीं आएगा तो फिलर्स सॉल्व करने के लिए भी आप 5 फिलर्स के लिए बहुत टाइम लोगे, लेकिन जिसको पता है वो 2 मिनट के अंदर सॉल्व करके निकल जाएगा। तो फोकस ग्रामर करो, चैप्टर्स वही है, थोड़ा ही 19-20 है, क्योंकि ये चैप्टर आपको जल्दी आगे धकेल सकता है। मेरे स्टूडेंट्स को तो मैं क्लियरली बोलता हूँ, मैं अभी भी ये नहीं कह रहा हूँ कि 50 में से 50 करो फिर 25 में से 25 मिलेगा, नहीं, लेकिन एक प्रोसेस, एक रिदम आपकी तैयार होगी जिसकी आपको बेहद ज़रूरत है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा सेक्शन जो है रीजनिंग। देखो रीजनिंग में लगभग कहना गलत नहीं होगा, 20 से 25 मार्क आपके पजल्स या सिटिंग अरेंजमेंट में रहेंगे, ठीक है। तो 20 तो मिनिमम रहेंगे ही, मेरे हिसाब से 24-25 तक जाएगा। बाकी के 25 में क्या होगा कि एक आधा मान लो सिलॉगिज्म रहा, फिर ये चुन्नू मुन्नू, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, रैंकिंग, इनइक्वालिटी अगर आया तो, और ये सब चीज़ें 8-10 मार्क की रहेंगी। मिसलेनियस भी रहेंगे थोड़े से, और स्टेटमेंट वाले चैप्टर्स ये डिपेंड करेगा वो 3-4-5 कैसे मार्क्स में आएंगे, कैसे रिदम में आएंगे। कहना गलत नहीं होगा, लगभग आधा पेपर आपका पजल्स पे डिपेंड है, ठीक है। देखो अभी मैं मेरे वीडियो में एक चीज़ करता हूँ, अगर आप पुराने हो तो आपको पता होगा कि मैं कुछ नया बताने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको कुछ पता चले। देखो ये सब डायरेक्शन, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन वगैरह है ना यार, ये तो इसकी आप प्रैक्टिस तो कर ही रहे होंगे, आई एम श्योर। नए हो तो थोड़ी ज़्यादा करो, क्योंकि पहली दफ़ा आप इस दुनिया में हो तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा नहीं होगा कि एग्ज़ाम में क्या होता है। टाइमर लगा के सॉल्व करना, आपको टाइमर से पता चले। लेकिन व्हेन इट कम्स टू पजल्स, अगर पूरा घर पे हो तो मैं कहूँगा मिनिमम 5 पजल्स डेली के डेली, मिनिमम 5 पजल्स डेली। उसके हॉट पजल्स कौन से मैं आपको बता देता हूँ। हॉट पजल्स मतलब जो ज़्यादा पूछे जाते हैं या मोस्ट डिमांडिंग है, वो है फ्लोर बेस्ड वाले पजल, एज बेस्ड वाले, सर्कुलर, सिटिंग, दोनों पकड़ना, इनवर्ड आउटवर्ड वाले। और एक मेरा फेवरेट इसीलिए बिकॉज ये ना थोड़ा सा ऐसा है कि जल्दी समझ में नहीं आता कभी कभी, वो है अनसर्टन नंबर ऑफ पीपल इन अ रो। होता है ना कि मान लो कि देयर आर इन अ रो n नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग देयर, फिर वो आपको लोग 5 ही देंगे उसमें, ABCD उसकी बताएंगे कि वो राइट से 13 पोजीशन पे है, B लेफ्ट से 7 है, आपको सब वो अरेंज करना होता है। तो उसमें 1-2 चीज़ें होती है, वो धागा पकड़ लिया तो पूरी आपकी गुत्थी सुलझ सकती है। तो इन चीज़ों की, और इसके अलावा डबल रो वाले, नॉर्थ साउथ वाले, ये पजल्स प्रायोरिटी पे रखना, ठीक है। मतलब रोज़ का वो, जैसे आप रोज़ चाय, कॉफ़ी, मिल्क जो भी करो वो कैसे रोज़ का डोज होता है ना, वैसे ही इनको रोज़ का डोज करो, ठीक है। और एक चीज़ है जो बहुत कम लोग करते हैं, मुझे नहीं पता क्यों, बट मेरा काम है आपको बताना, स्पेशली नए लोगों तो खासा ध्यान दें कि आप लोग हमेशा मॉक की बात करते हो। वेरी गुड, मैं भी कहता हूँ मॉक करने चाहिए, लेकिन मॉक आप क्या करते हो, पूरे 50 मार्क की करते हो, पूरे 100 मार्क्स की करते हो, उसके बाद एनालाइज करते हो, ठीक है, अच्छी चीज़ है। लेकिन आप में से कितने जो एक पर्टिकुलर चैप्टर का मॉक करते हैं, सिर्फ चैप्टर का। जैसे रीजनिंग की बात करूँ, जाहिर सी बात जब समझ गए होंगे, मैं चाहता हूँ आप पजल का सिर्फ मॉक करो। अभी आप बोलोगे ऐसा मॉक तो मिलेगा नहीं, हम लोग जहाँ से परचेस कर रहे हैं वहाँ से सेपरेट होगा नहीं होगा। देखो मैंने तो आपको बहुत सारे टेलीग्राम पे बहुत सारे भेजे भी है, इस साल भी भेजूंगा। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर्स करते हो ग्रुप में तो वेल एंड गुड, बट कैसा है कि आप लोग क्या कर सकते हो, बैठे बैठे गूगल से अगर आप टाइप करोगे फ्लोर बेस पजल, यार 50 मिल जाएंगे। आप लोग एक एक उठाओ, उसको वर्ड फाइल पे करो, उसको पेपर खुद सेट करो। देखो थोड़ा मेहनत करो, कभी भी याद रखना, अगर सारे एक ही तरीके से पढ़ रहे हैं ना तो आप कुछ नया करने की कोशिश करो। मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि क्यों ना हम सारे पजल्स के लिए, अगर पॉसिबल हो कि 5वां पजल हो सकता है, क्यों ना जाए, क्योंकि ये सॉल्व करने के बाद 5 से 6 मार्क आपके डायरेक्ट जेब में है।
और कहीं ना कहीं 40 मिनट्स में से या जो भी टाइमर है आपका उसमें आप लोग बहुत सारा एक टाइम देने वाले हो पजल्स के लिए, सिर्फ 4 से 5 पजल्स के लिए। तो बाकी के आपको जल्दी जल्दी वाइंड अप करने हैं, उसमें भी आप सोचोगे स्टेटमेंट वाले स्किप करने हैं कि नहीं करने हैं, ठीक है। तो कहना गलत नहीं होगा, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आपकी पजल में महारत हो और हो सकती है। एक चीज़ हमेशा याद रखो, जो लोग कंफ्यूज होते हैं पजल्स में, मैं आपको एक एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्लर्क मेंस के पजल, पीओ मेंस के पजल, इनको अलग करो और IBPS SO के पजल्स को अलग करो। मैं ये नहीं कहता हूँ एकदम अलग, लेकिन पीओ मेंस में उनके पास बहुत ऑप्शन है खतरनाक करने को, इनके पास प्रीलिम्स होती है, तो उनको अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करना होता है और 40 मिनट के हिसाब से उनको लेवल सेट करना होता है। हम लोग एज अ स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप लोग इस चीज़ पर फोकस करते नहीं हो, बिकॉज आपको टेंशन रहता है क्या आएगा क्या नहीं। लेकिन एक थोड़ा डीप जाके भी सोचो, 40 मिनट में वो लोग आपको अगर 50 क्वेश्चंस देते हैं, जिसमें उनको 25 के अलावा बाकी 25 भी सेट करने हैं, तो वो इतना ख़राब कर नहीं सकते। और ख़राब होता है तो आपको तो पता है कट ऑफ नीचे उतरेगा। इस सब में मैटर क्या करता है, आप कितना काम रहते हो, कितना पेशेंस के साथ सॉल्व करते हो। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ पजल्स अच्छे नंबर डुएबल है, 5 में से 3 तो मेरे हिसाब से मिनिमम होने ही चाहिए। अगर नहीं होते तो कहीं ना कहीं आपको आपकी प्रैक्टिस पे सवाल उठाने चाहिए, अगर मैं क्लियरली बोलूँ तो, ठीक है। 2 डिपेंड करते हैं, हालांकि 4 बोल सकता हूँ, लेकिन मिनिमम अगर बात करूँ तो 5 में से 3 डुएबल है। उस लेवल की प्रैक्टिस होनी ही चाहिए। जितना आप मुंह पे बोलते हो ना यार ये डायरेक्शन रैंकिंग हो जाएगा, वैसे लेवल की प्रैक्टिस आपको चाहिए, क्योंकि देखो यही होंगे वो 4-5 मार्क्स जो आपको धकेल देंगे मेंस में, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूँ यार, मैं जहाँ पे बल्क दिखा ना, गुच्छे में मार्क्स दिखे ना, मुझे वो सॉल्व करना ज़्यादा पसंद है। मैं शायद स्टेटमेंट वाले भी स्किप कर दूंगा, मैं मुंह पे बोलता हूँ, मैं वो पजल सॉल्व करके लेके जाऊँगा, क्योंकि स्टेटमेंट में मुझे 5 अलग अलग पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अभी मैं एज अ स्टूडेंट बात कर रहा हूँ, तो 5 अलग अलग पढ़ूंगा 4 लाइन का, व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। उसके बाद मेरा दिल बोल रहा है यार ये होगा वो होगा, मतलब मैं मेरा टाइम भी वेस्ट कर रहा हूँ, श्योर भी नहीं हूँ, ठीक है। ये मैं आपको इसका मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने आने वाली वीडियोस में बता दूंगा, ठीक है। पर अभी के लिए समझ लो, पजल पे फोकस करो, मॉक टेस्ट करते रहना, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूँ आपके थोड़ा डिफ़िकल्ट स्टूडेंट समझते हैं क्वांट के बारे में, लेकिन मैं आपको इसका इजीली बता देता हूँ आप क्या कर सकते हो। देखो क्वांट में लगभग 20 मार्क्स DI के रहेंगे, जिसमें पाई चार्ट, टैबुलर, लाइन ग्राफ, कैसलेट लिया है। ये 4 लिख के ले लो, ये 4 आपको करने ही करने हैं डेली, ठीक है। एक आधा 5वां आप कोई भी इनमें से ऐड कर सकते हो, यानी कि 5 DI आपको डेली करने, एटलीस्ट घर पे हो तो डेफिनेट करो, ठीक है। अगर आप जॉब वाले हो तो मैं कहता हूँ, मुझे पता है कि वो आके एकदम टायर्ड लगता है, लेकिन देखो यार अगर एक ड्रीम है ना, तो 5 अगर ना हो सके 2 से 3 अभी शुरुआत करो, और सैटरडे संडे जब आपकी छुट्टी हो तो उसको ज़रा एक्सटेंड करो टाइम। अगर आप डेडिकेटेड रहोगे तो आपका इंटरेस्ट खुद से आएगा, आपको किसी के बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक आध दिन ऑफ लिया, समझ सकते हो कि यार नहीं हो रहा है, थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, लेकिन रोज़ ही अगर बोल रहे हो या कंटाला आ रहा है, बोर हो रहा हूँ, तो वो नहीं चलेगा यार। तो ये पजल्स पे फोकस करो। इसके अलावा मिसिंग नंबर सीरीज़ एक एक्सपेक्टेड रहेगा 5 मार्क्स का, ठीक है। दोनों तरीके से सॉल्व करो आप लोग, जो मिसिंग है वो भी, और ऑड में ऑड जो नंबर फिट नहीं होगा वो भी, फाइंड द और रॉन्ग नंबर इन द सीरीज़, ठीक है। अब सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन है और मिसलेनियस बचे, या फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी कहो। अभी देखो ये तो पूरा सिलेबस हो गया। मैं हमेशा ये कहूँगा कि आप शुरुआत जो करोगे वो मिसिंग नंबर सीरीज़ से करोगे, आप अप्रॉक्सीमेशन से करोगे। इसके लिए आप बोर्ड मास के क्वेश्चंस शुरू करो। जिनको बहुत दिक्कत है मैं उनको पहले ही बोलता हूँ, बोर्ड मास वाले क्वेश्चन, यानी कि इनफैक्ट आपका चैप्टर भी इसी पे, जो सिंप्लीफिकेशन चैप्टर उसमें क्या रहता है, 20% ऑफ 120 प्लस 30% ऑफ 550 इज इक्वल टू x माइनस समथिंग समथिंग, ऐसे कुछ रहता है। आप सॉल्व करते हो, आपको 1 मार्क मिलता है, ठीक है। ये क्वेश्चंस मेरे हिसाब से कम 10 से 15 डेली सॉल्व करो। अप्रॉक्सीमेशन में क्या होता है, सिर्फ पॉइंटर्स में आते हैं, आपको एक अप्रॉक्सीमेट करके वैल्यू बतानी होती है। इसलिए बोलता हूँ सिंप्लीफिकेशन 15 क्वेश्चन कम से कम, हो सके तो 20 भी करो, डेली के डेली करो। बिकॉज मैथ्स में चैप्टर कोई भी हो, अंदर यही होने वाला है। वो नाम तो फॉर्मेलिटी है, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, फलाना ढिमकाना, अंदर आप कैलकुलेशंस ही करोगे। तो ये चीज़ आप याद रखना। और एक चीज़ समझो, जब भी आप
आपको सॉल्व करना आ जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन मैं तभी भी बोलता हूँ सर झुका के रखना, शांत बैठना, क्योंकि तभी एक सवाल मैं आपको पूछूंगा या आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि कितने सिंप्लीफिकेशंस और या कितना मिसिंग नंबर सीरीज़ आप मेंटली कर सकते हो। जी हाँ, मेंटली विदाउट टचिंग पेन एंड पेपर। मैं ये नहीं कहता हूँ सभी वाले होंगे, या फिर ऐसा कहो मेंटली, या फिर जो आप 5 स्टेप में सॉल्व कर रहे हो एक आधा सिंप्लीफिकेशन, क्या आप 2 स्टेप में कर सकते हो? देखो ये स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है कि स्टेप के मार्क्स है, आपका रफ पेज कचरा पेटी है, तो आपको उसको कैसे इस्तेमाल करना है आपको फटाफट पता होना चाहिए। ठीक है, जो लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं, अभी रफ पेज का भी जो सीन है आपको पता है। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से डील करना है, और इसकी प्रैक्टिस कहीं नहीं, आपने घर से करो। सिंप्लीफिकेशन भी सॉल्व कर रहे हो ना, डोंट सॉल्व जस्ट फॉर द सेक कि सॉल्व करना है। 10 के सेट उठाओ, साइट कोई भी लो, कोई भी बुक लो, वो चलेगा, लेकिन उसको एक टाइमर लगाओ। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। पहली असाइनमेंट में एक एडवाइस देता हूँ, क्या करो, टाइमर सेट मत करो, टाइमर चालू कर दो और देखो कितने में ख़त्म होता है। फिर अगले सेट में खुद को प्रेशराइज करो कि 10 मिनट में किया ना, अभी किसी भी हालत में 10 मिनट से कम में तुम्हें करना है, किसी भी हालत में प्रेशर खुद पे डालो। सी यू विल परफॉर्म बेटर ओनली व्हेन यू प्रेशराइज योरसेल्फ। देखो यार, जब माहौल अच्छा होता है ना, कोई भी परफॉर्म कर सकता है, इसमें टैलेंट नहीं दिखता। जब प्रेशर में परफॉर्म करोगे आपका वो टैलेंट अप्रिशिएट होगा, उसका रिजल्ट आपको बेटर दिखेगा। तो ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। इससे आप शुरुआत करो। देखो अंदर मैं चैप्टर्स के बारे में इतना अभी क्यों नहीं बोल रहा, बिकॉज मैं सिलेबस के लिए ये वीडियो बनाया नहीं है आपके लिए, बिकॉज सिलेबस का बता दूँ तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं हमेशा कैटेगरी वाइज बात करता हूँ। DI बता दिया, मिसिंग नंबर, ये सब 5 मार्क्स है, सिंप्लीफिकेशन। अब बचा एक बड़ा, इवन क्वालिटी इक्वेशंस। हाँ, मैं दिल से चाहता हूँ आपको आ जाए एग्जाम में वो 5 मार्क्स का, ताकि थोड़ा आसान हो जाए क्वालिटी इक्वेशंस वाला। और मिसलेनियस बचा, अभी मिसलेनियस 15 से 20 मार्क्स में रहेंगे। अब इसको मैं हमेशा पीछे क्यों बोलता हूँ, इसको पहले मत करना, क्योंकि देखो मिसलेनियस करने के लिए वो 15 क्वेश्चंस लगभग 10-12 चैप्टर्स से होंगे। एक आधा सिंपल इंटरेस्ट, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट सेम होगा, रेशो से शायद 2 हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है पता है, इसमें इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एक कैटेगरी बनती है कि यार मुझे ये चैप्टर नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, ये सबके साथ होता है। और दूसरी चीज़ होती है टाइम, ये तो रोज़ दिमाग खाता है एग्ज़ाम में। तो कुछ चैप्टर्स आप नोट डाउन कर लो, जैसे कि एवरेज, रेशियो और परसेंटेज, ये तीनों को तो आपको करना है, क्योंकि इसकी वजह से आपका DI का बेस मजबूत होगा। दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा वो है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इवन प्रॉब्लम ऑन एजेस, ये वगैरह कर सकते हो। ठीक है, अभी आप लोग में से कुछ बोलेंगे सर प्रॉफिट एंड लॉस भी ईजी है। अगर आपके लिए ईजी है तो नोट डाउन करो। देखो मैंने पहले एक, अगर सब बताने जाऊँ तो मैं तो कहूँगा फिर 50 में से 50 लाऊँ, नहीं, लेकिन कॉमन सेंस जैसी भी कोई चीज़ है हमने भी दी है, हमको पता है कि सिचुएशन क्या होती है स्टूडेंट्स की। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप इन चैप्टर से फोकस करो, बिकॉज ये चैप्टर जनरली जल्दी सॉल्व होते हैं। मैंने देखो टाइम स्पीड डिस्टेंस की बात ही नहीं की, मैंने टाइम एंड वर्क की बात नहीं की, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात नहीं की, क्योंकि वो सिचुएशन होने वाले, क्योंकि अगर मैं खुद जाऊँगा तो मेरी ये प्रायोरिटी नहीं होगी मैं इनको पहले हाथ लगाऊँ, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, मुझे जॉब पानी है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, प्रैक्टिस चालू करो, आप एक रिदम में आओगे, आपको पता चल जाएगा। मैं आने वाले दिनों में पजल्स के बारे में, दूसरे चीज़ों के बारे में भी एक अलग से गाइडेंस के लिए वीडियोस बनाते रहूँगा। ठीक है, रही आपकी मेंस की बात, देखो मेंस में मैं मेनली HR और बाद में मार्केटिंग के साथ डील करता हूँ ज़्यादा, लेकिन आपका अलग अलग रहेगा, AFO IT वगैरह। आपके लिए बताऊँ, दिन में कम से कम 30 मिनट्स आप अपने मेन सब्जेक्ट को दो, सच्ची बोलता हूँ, मेन सब्जेक्ट को दो। और सबसे पहले क्या करना, आपके पास समहाउ अगर मैंने कुछ चीज़ें तो भेज दी है, पर समहाउ आपके पास लास्ट ईयर के कुछ भी कंटेंट है जो उन्होंने स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया हुआ है कि मेंस में क्या हुआ था, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। गूगल से थोड़ा बहुत तो मिल ही जाता है। ठीक है, आपके हर एक सिलेबस में कोई ना कोई एरियाज़ होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर HR वालों की बात करूँ तो ट्रेड यूनियन, वर्कर्स रिलेटेड जो चीज़ें हैं इन पे पूछते हैं, HR के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पूछते हैं, ये उनके फेवरेट टॉपिक्स हैं। तो अपने एरियाज़ ढूंढो, उन पे फोकस करो, पढ़ना चालू करो। 30 मिनट्स अभी दोगे तो आगे जाके प्रेशर कम गिरेगा। कुछ लोग, मैं आपको मुंह पे बोल रहा हूँ, वो लोग जब अक्टूबर एंड या नवंबर 1 में जब नोटिफिकेशन आएगा तब लोग नींद से जागने वाले हैं।
तो वो लोग जब जागेंगे, आप लोग 2-3 महीना तब आगे रहना, ताकि आपका फ़ायदा होए और फिर आप अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से स्टार्ट करो। आई थिंक वीडियो बहुत लंबा हो गया, 20 मिनट का। ओके, लेकिन क्या हुआ, वो ज़रूरी था, आपको पता होना चाहिए। और अच्छे से प्रिपेयर करना, प्रेशर कुछ लेना मत। हर एक बंदा जो क्लियर करता है उसके हर एक के वीकनेस है, याद रखना। हर साल जो हर बंदा क्लियर करता है हर एक के वीकनेस है, लेकिन उन्होंने एक काम की, अपने स्ट्रेंथ पे फोकस किया। आई वॉन्ट यू टू बी वन ऑफ देम। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।